नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल घूमो इंडिया विद अनामिका सिंह में। आपके दोस्तों ने या किसी परिवार के लोगों ने कभी ना कभी तो कहा ही होगा, अरे यार तुझसे ना हो पाएगा, दिल्ली बहुत दूर है। कभी आपने सोचा कि ये मुहावरा जो है ये कब बना, किसने कब किसको कहाँ कहा था? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये मुहावरा कब, किसने, किसे और कहाँ कहा था। जी हाँ, तो इतिहास के पन्नों के बीच में से हम निकाल के लाए हैं इस मुहावरे से जुड़ी कहानी। यही नहीं, एक नहीं, आज हम आपको कॉम्बो पैक देने वाले हैं। इसके साथ हम एक और मुहावरा कि पानी से दिए जल उठे, इसके बारे में बताने वाले हैं कि आखिर पानी से कैसे दिए जल उठे थे। तो चलिए, बात है तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की। जिस समय तुगलक अपने किले तुगलकाबाद का निर्माण करवा रहे थे, उसी दौरान सूफी संत फकीर फक्कड़ निजामुद्दीन औलिया भी लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए एक बावली का निर्माण करवा रहे थे, जो आज भी निजामुद्दीन बस्ती में देखी जा सकती है। जैसे ही बादशाह को ये बात पता चली कि एक फक्कड़ फकीर बावली का निर्माण कर रहा है, उन्होंने तुरंत उस बावली के निर्माण को बाधित करने के लिए बावली के निर्माण में लगे सभी मजदूरों को किले के निर्माण में लगा दिया। ऐसे में पूरे दिन मजदूर किले के निर्माण में लगे रहते और बावली का निर्माण निरंतर देर और लगातार देर होता जा रहा था। अब निजामुद्दीन औलिया ने सोचा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कभी भी बावली का काम तो पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने मजदूरों को बुलाया, मजदूरों से बात की कि ऐसा करिए कि आप लोग दिन भर किले का निर्माण करिए और रात में कुछ घंटे निकाल करके मेरी बावली के निर्माण में आ जाया करिए। मजदूर सहर्ष स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि औलिया एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे जो कि सभी की जिंदगियों से जुड़ा हुआ था। जी, फिर अगले दिन रात से बावली का निर्माण शुरू हो गया। मजदूर दिन में किले का निर्माण करते और रात में बावली का निर्माण करते। तभी किसी गुप्तचर ने ये सूचना जाकर के बादशाह को दे दी। बादशाह को फिर जैसे ही ये पता चला तो अब बादशाह ने सोचा कि सीधी टक्कर लेने से कोई फायदा नहीं है औलिया के साथ, कुछ ऐसा किया जाए कि औलिया परेशान हो जाए। बादशाह ने अगल बगल के जितने गांव थे निजामुद्दीन बस्ती के, सबके तेल को बंद करवा दिया गया ताकि चिराग ही ना जल पाए। औलिया परेशान करें तो क्या करें, सारे शिष्य पहुंचे कि इसका कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए। औलिया ने अपने एक परम शिष्य नसीमुद्दीन महमूद को बुलाया अपने पास और कहा, महमूद जाओ, बावली के पानी में जब तक तुम्हारी उंगली डली रहेगी तब तक वो पानी तेल का काम करेगा। और इतिहासकार बताते हैं कि सच में ऐसा ही हुआ। औलिया के आदेशानुसार महमूद ने जैसे ही अपनी उंगली को बावली में डाला और उस पानी का प्रयोग दिए जलाने के लिए किया गया तो सारे चिराग जल उठे। हमारे एक मुहावरे का मतलब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं और दूसरे मुहावरे का भी आपको बताते हैं कि कब, कहाँ, किसने, कैसे, किसको कहा था। जी, तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही ये बात पता चलती है तुगलक को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन तभी बंगाल में विद्रोह हो रहा होता है। गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए बंगाल जाना पड़ता है। जब वो बंगाल का विद्रोह दबा रहे होते हैं तभी उनके गुप्तचर उन्हें आके सूचना देते हैं कि अरे वो फक्कड़ जो है ना फकीर, उसने तो जी बावली का निर्माण पूरा कर लिया। जैसे ही ये बात तुगलक को पता चलती है तो तुगलक बहुत भड़क जाता है। वो अपने सेनापति और एक बहुत बड़े कवि, जिनका नाम आज भी सभी लोग बहुत इज्जत से लेते हैं, अमीर खुसरो, उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि जा करके बोल देना औलिया को कि मैं जब पहुंचूं तो मुझे राजधानी में ना दिखे, वरना मैं उनका सर कलम करवा दूंगा।
अपने शिष्यों से ये बात जैसे ही औलिया को पता चलती है, उस समय औलिया अतचीनी गांव में अपनी माँ के पास बैठे होते हैं। औलिया कहते हैं, अरे छोड़ो, जाने दो, बादशाह ने मेरे लिए ऐसे कहा है, बादशाह को कह देना दिल्ली दूरस्ती, यानी बादशाह तेरे लिए दिल्ली दूर बहुत है, अब तू दिल्ली नहीं देख पाएगा। और देखिए होता भी यही है। जैसे ही बादशाह बंगाल के विद्रोह को दबा करके दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं, तभी रास्ते में मात्र 6 मील की दूरी पर एक लकड़ी की मचान गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। और सच में एक बहुत बड़ा किला बनाने वाले, तुगलकाबाद बसाने वाले गयासुद्दीन तुगलक अपने ही तुगलकाबाद को एक अपने सपनों के शहर को पूरे मूर्त रूप आकार लेते हुए नहीं देख पाते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक को फिर बाद में उसी तुगलकाबाद में दफना दिया जाता है। आज भी गयासुद्दीन तुगलक के अलावा वहाँ उनकी बीवी और उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के मकबरे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगी मैं आपको कि आप अगर तुगलकाबाद देखने जाएं तो आप जाएं तो कैसे जाएं, और दिल्ली में तुगलकाबाद कहाँ है। तो हम आपको बता दें कि अरवली पर्वत श्रृंखला के बीच में तुगलकाबाद को बसाया गया था, किले को, जो कि महरौली बदरपुर रोड पे पड़ता है। और यहाँ पे उस समय कहा जाता है कि तुगलकाबाद के 52 गेट्स हुआ करते थे, जिनमें से मात्र आज 13 गेट बचे हैं। यहाँ पे 7 रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक काफ़ी बड़े बड़े बने हुए थे। इसके अलावा शाही महल था, कई भूमिगत रास्ते बने हुए थे। मतलब एक कहे तो पूरा एक बहुत बड़ा फुल कॉम्बो पैक किला उन्होंने बनाया था। 12 मीटर के लगभग मजबूत मोटी दीवार बलुई पत्थरों की बनी हुई है। बावजूद इसके वो तुगलक जो है इस अपने किले को कभी देख नहीं पाए। तो ये थी कहानी, एक इतिहास के पन्नों से 2 मुहावरों पर आधारित। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। दूसरी बात आपको एक जाते जाते बता दें कि दिल्ली का एकमात्र ये किला है जो सिर्फ 4 सालों तक ही आबाद हो पाया, और पानी की कमी के चलते ये किला बर्बाद हो गया और आज तक यहाँ पर जनजीवन नहीं बस पाया। धन्यवाद।